हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जूही मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम आप सभी को क्लास 9th प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करके दिखाने जा रहे हैं। बाकी का पहले का क्वेश्चन यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखिए, इसको हम पहले हम आपको समझाने के लिए एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त है तो इसमें क्या है, ये केंद्र होता है। ये क्या होता है? केंद्र होता है। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। और इसका आधा ये क्या होता है? आर होता है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है? डी होता है। तो आर का क्या होता है? दोगुना होता है डी। आर का क्या होता है? दोगुना डी होता है, ठीक है। तो देखिए, और इसका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को इसमें सी से निरूपित किया है, तो इसलिए सी लिखेंगे। और पाई को अलग करके यहाँ पे 2r गुण को हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। 2r को डी लिख सकते हैं क्योंकि r का क्या होता है? 2 गुना होता है डी, व्यास, ठीक है। r त्रिज्या होता है और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। 2r इक्वल टू क्या होता है? डी, ठीक है। तो सी, तो हमें फिर अगर पाई निकालना हो तो पाई क्या हो जाएगा? सी बाई डी, यानी परिधि बाई व्यास। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिधि बाई व्यास। यही इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो पाई अप्रमेय कब होगा? पाई अप्रमेय तब होगा जब इस दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अप्रमेय संख्या हो, ठीक है। यदि पाई सी अप्रमेय है, यानी परिधि अप्रमेय है और डी अप्रमेय है, ठीक है। तो अप्रमेय संख्या तो आप जानते ही हैं, अप्रमेय संख्या वो ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों संख्या में से कोई एक या फिर दोनों अप्रमेय हो तो हम जानते हैं कि अप्रमेय संख्या में से अप्रमेय संख्या को डिवाइड करते हैं तो अप्रमेय संख्या आता है, या दोनों में से कोई परिमेय हो एक अप्रमेय हो तो उसको डिवाइड करते हैं तो भी अप्रमेय संख्या आता है। तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अप्रमेय होगा तो ये पाई क्या होगा? अप्रमेय होगा। तो एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए आपको इस तरह लिखना होगा, ठीक है। लिखने के लिए हम समझाने के लिए इतना समझा दिए हैं, लिखना होगा एग्जाम में तो बस यही लिखना है जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि सी या डी या फिर दोनों अप्रमेय हो तो पाई अप्रमेय होगा, ठीक है। यही हम समझाए हैं, अप्रमेय होगा, ठीक है। इसलिए इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको, एग्जाम में अगर पूछ दे तो ये हम समझाने के लिए आपको कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका मैथ हम सभी विषयों से बेहतर कर देंगे और इजी कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।